अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल की वीडियो की बात कर लेते हैं। कल हमें किस तरह से ट्रेड करनी है। सबसे पहले हम प्रीवियस वीडियो को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि मैंने आपको कहा था कि भाई 4631 से बाय करना। 4631 से अर्ली मॉर्निंग में ही बाय। वीडियो में भी जो वीडियो देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेजेस भी किए कि 4631 से उन्होंने एज पर वीडियो बाय की थी। हमने भी अर्ली मॉर्निंग में ही ये लेवल मिल गया था, वहाँ से बाय की थी और मार्केट 4671 तक अर्ली मॉर्निंग में ही चली गई थी और तकरीबन 400 पिप्स जो है हमने वहाँ से कैप्चर किए। फिर इसी तरह दोपहर में मैंने 4670 से सेल करवाया था और 4631 का टीपी दिया था। ये फ़ायदा होता है जब आप ग्रुप में ऐड होते हैं और जो सिनेरियो बनता है, जो सिचुएशन बनती है, वो जो है मैं बता देता हूँ और वहाँ से फिर जो है मैं सेल या बाय एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। अब वहाँ से भी हमने 4631 का मैंने कहा था टीपी है, इसके बाद आपने एग्जिट हो जाना है। वहाँ से बाय में भी 400 पिप्स कमाए, सेल में भी 400 पिप्स कमाए, और बीटीसी में आपको मैंने 77,300 का लेवल दिया, 77,600 का लेवल दिया था कि भाई प्रीवियस वीडियो उठाएं। जाहिर है आप देखते हैं, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। जो न्यू कमर है वो थोड़ा सा जो है वो टैली कर लिया करें प्रीवियस वीडियो को और करंट वीडियो को, और फिर जो उसके बाद जो अपकमिंग डे होता है जिसके बारे में मैंने जो है प्रेडिक्ट किया होता है उसको भी ज़रा थोड़ा सा टैली करके मैच कर लिया करें। फिर आपको थोड़ा समझ में आ सकता है कि भाई इस वीडियो देखने में हमें जो है वो इंटरेस्ट क्यों लेना चाहिए और इस वीडियो से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और ग्रुप में जाने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बीटीसी भी जो है वो आज 140-150 पिप्स में जो है वो ज़ाहिर ऑसिलेट करता रहा, साइडवेज था, रेंज में फंसा हुआ है। रेंज में नहीं फंसा हुआ, बेसिकली वो चैनल तैयार कर रहा है मजीद थोड़ा सा अपसाइड जाने के लिए। भले लोग जो मर्जी कहते रहे बस ये अब यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, लेकिन अभी भाई ये सेलिंग का माइंड बना रहा है, मजीद लोगों की शॉर्ट्स ओपन करवा रहा है। लेकिन अभी भी मैं फिर कह रहा हूँ कि 82,500 स्टिल इंटैक्ट, कि वहाँ तक बीटीसी पहले जाएगा, वहाँ से फिर सोचेंगे कि दोबारा नीचे 73,000 या 74,000 की बात हम वहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो अभी बीटीसी में भी हमें तकरीबन 100 पिप्स मिले। शाम में 77,600 से बाय दी हुई थी, तकरीबन 78,600 तक मार्केट 100 पिप्स तकरीबन वहाँ से मिले। और इसी तरह सिल्वर का कहा था कि भाई सिल्वर को आपने 67.50 से जो है वो 55 से बाय करना है। मार्केट 69.28 तक गालिबन वहाँ से गई, तो वो भी तकरीबन इतनी ज़्यादा मूव में तो आज उस तरह से नहीं है। मूव तो आज भी बहुत अच्छी क्योंकि उसके पिप्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिस तरह गोल्ड ने आज थोड़ी मूव दिया उस तरह से सिल्वर ने नहीं दी। तो अब हम कल की बात करते हैं, कल हमने ट्रेड कैसे करनी है। देखो भाई, गोल्ड में मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ डंप लोड हो रहा है, लेकिन जब तक कोई 2-3 हज़ार पॉइंट मार्केट नीचे ना जाए हम इसको बहुत बड़ा डंप नहीं कह सकते, कोई बहुत हेल्दी करेक्शन नहीं कह सकते। जस्ट ये एक हायर हाई हायर लो का एक स्ट्रक्चर है जो इंटैक्ट है। मार्केट ने हाई लगाया, अब मार्केट ने आज एक जो है वो 4582 का लो भी लगा दिया। ठीक हो गया। अब गोल्ड में थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूं कि गोल्ड में इंडिकेशंस तो हैं सेलिंग साइड की। सबसे पहली बात, गोल्ड ने 4604 के नीचे आज क्लोजिंग दे दी, एक इंडिकेशन। दूसरी इंडिकेशन, मैंने आपको कहा था गोल्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न लेके बैठा हुआ है और उसकी नेक लाइन जो है वो अभी तक टूटी नहीं है। और मैंने कहा था कि 4679 से सुबह मॉर्निंग मिले तो आपने सेल लाजमी करनी है, लेकिन हमें मॉर्निंग में 4674 से ही मार्केट ने सेल दिखा दी। और नेक लाइन ज़रूरी नहीं है कि नेक लाइन बिल्कुल जो है वो एक ही तरफ से या एक ही एंगल में बन जाए, या बिल्कुल जो है वो एक दोनों साइड जो है बराबर हो जाए, ज़रूरी नहीं होता। ऊपर नीचे हेड उसके शोल्डर्स हो सकते हैं। तो आज उसका सेकंड शोल्डर बना और मार्केट वहाँ से नीचे आई और 4604 के पास उसकी एक नेक लाइन थी, वो उसने ब्रेक भी कर दी। ठीक हो गया। और उसके नीचे मार्केट फिलहाल तो भी स्टे करके बैठी है और उसने नेकलाइन को रीटेस्ट करके भी अभी हमें जो है वो लेट नाइट में सेल दिखाई है। अब हेड एंड शोल्डर भी है, अब हमारे पास जो है वो 4604 के नीचे की क्लोजिंग भी है। आज की जो कैंडल है, कल की ज़ाहिर एक डोजी बनी थी और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल भी सेलिंग में अच्छी खासी हमें मिली। फिर हमें जो है वो एक असेंडिंग पैरेलल चैनल था जो मैंने आपको कहा था कि ब्रेक हुआ है, लेकिन मार्केट दोबारा उसके अंदर आ गई है। अब वो ब्रेक भी हुआ है, उसकी रीटेस्ट कैंडल भी बन गई है। सिल्वर भी जो है वो नीचे जा रहा है, गोल्ड भी ज़ाहिर टेक्निकली अगर वो नीचे जा रहा है तो गोल्ड उसको फॉलो अप दे रहा है। ठीक है, इंडिकेशन तो है। फिर आज 1000 पिप्स की मिनिमम जो है वो करेक्शन भी आई है, लेकिन 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 अब ये जो प्रेशर है ये कल सिंपोजियम की वजह से। ठीक है, अब सारी बात चली गई है फंडामेंटल की समझ फंडामेंटल की बास्केट में। अब फंडामेंटल्स कल हैं, सिंपोजियम कल से स्टार्ट होगी।
जब स्पीचेस होंगी, जब जो है वो केविन वाट साहब बात करेंगे, इसमें गालिबन पॉवल भी आएगा, तो जब इस तरह की जब बातें स्टार्ट होंगी तो उसमें हमें सिग्नल मिलेगा, क्योंकि एक सुपर एफओएमसी है, ये भी एक किस्म की है, आप उसको एफओएमसी कह सकते हैं। फिर सिग्नल मिलेगा रेट कट या रेट हाइक का, या बॉन्ड से रेलिवेंट कुछ सिग्नल्स हमें मिलेंगे, यील्ड से रेलिवेंट कुछ सिग्नल, हमने फिर उसको जो है वो अच्छी तरह परसीव करना, समझना है। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हमें समझ आ गई यार, अभी काफी चीजें हैं, लेकिन फिर एक बात, अब आपने क्या करना, 4635 4633 4635 ये 20 पिप्स की स्लॉट कह लें या ये 2 लेवल कह लें, ये मिले आपको यहां से सेल करनी है सुबह मॉर्निंग में। 4622 से भी आप सेल कर सकते हो, लेकिन मैं अगर अपनी सेल करूंगा तो मैं 4633 का मिनिमम वेट करूंगा। मार्केट दुआ करें, अगर मार्केट ने नीचे 4545 तक जाना है, 4510 तक जाना है, तो भाई मार्केट 4635 के नीचे रहे कल पूरा दिन, सुबह के वक्त में भी, मॉर्निंग में भी। ठीक हो गया। और मॉर्निंग में कल भी आपको कहा था कि जैसे ही मार्केट ओपन होगी एकदम बुलिश हो जाएगी, आज भी यही कह रहा हूं, मार्केट जैसे ही ओपन होगी ये बुलिश हो सकती है दोबारा से। 4633 मिले, आपने वहां से सेल लाजमी करनी है। 4622 से भी सेल आप कर सकते हैं, मेरी रिकमेंडेशन 4633 है। ठीक हो गया। अच्छा, अगली बात, अगर मार्केट सुबह ओपन होते साथ पहले ही नीचे चली जाती है, डायरेक्ट ही नीचे चली जाती है, आपको 4565 मिले, बाय नहीं छोड़नी, बाय आपने नहीं छोड़नी। ठीक हो गया। और अगर मार्केट थोड़ी ऊपर जाती है, रिट्रेस करती है, क्योंकि यहां से हम सेल भी नहीं बैठ सकते थे, अगर रिट्रेस करती है तो 4633 का वेट करो, 4622 का वेट करो, वहां से आप सेल कर सकते हो। ठीक है, 2 लेवल है, 4622 4633, और दुआ करें कि 4635 के नीचे मार्केट कल रहे, सिंपोजियम से पहले भी रहे। 4635 के ऊपर जैसे ही एक 1 आवर भी क्लोज हो गई तो मार्केट भी दोबारा 4648 4660 और 4675 की तरफ जाएगी। याद रखें, फिर आपने बाय में चले जाना है, फिर सेल नहीं करनी। ठीक हो गया। और ये नहीं होता कि एकदम मार्केट ने क्लोज कर दिया तो बस आप बाय में बैठ जाओ, भाई फिर रिट्रेसमेंट का, पुल बैक का वेट किया जाता है। अगर आप बाइंग साइड देख रहे हैं, आपको पता है कि यार मैं प्राइस सेक्शन से ट्रेड करता हूं, ये 4 आवर क्लोज होगी एक बड़े प्राइम लेवल के ऊपर या 1 आवर, तो मैं फिर यहां से जो है वो पहले रिट्रेसमेंट का वेट करूं, मैं बाय में चला जाऊं। ये नहीं है कि वहीं से बाय में बैठ जाए और नीचे का स्टॉप लॉस दे दे वो हिट हो जाए, इस पॉइंट को समझें। ठीक हो गया। नीचे से अगर मैं बात करूं कि मार्केट ने अगर 4682 के नीचे कोई 4 आवर आज क्लोज कर दी, फिर हम 4565 से बाय नहीं करेंगे, 4545 से और 4510 से बाय करेंगे। ये 2 लेवल है, 4545 और 4510। मार्केट जब तक 4444 से ऊपर है, हमेशा डिप से बाय द डिप वाला सीन है। अभी फिलहाल जब मार्केट 4444 टेट्राफोर के नीचे क्लोजिंग किसी दिन वीकली या इंट्राडे देगी, फिर हम दोबारा नीचे 4300 की बातें स्टार्ट करेंगे। अभी नहीं भाई, लेवल टू लेवल इंडिकेशन जरूर है, लेकिन कल 2 बातें, मार्केट को मजीद एक फॉलोअप कैंडल लेने ने गोल्ड में बीरिश की, जो कि आज बनी है, डोजी के बाद एक अच्छी बीरिश कैंडल बनी है, जबकि उसने जो डोजी बनाई थी वो बुलिश टाइप थी, लेकिन कलर्स कोई मायने नहीं रखते। हाँ, कल की फॉलोअप कैंडल मजीद बनने दें गोल्ड की, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। जैसे अब सिल्वर है ना, उसने अपनी 3 दिन इंडिकेशन दी है कि वो बीरी साइड पे जा रहा है, और वो बीरी साइड पे जा चुका है, तकरीबन जा रहा है। अभी नहीं, अभी हम मजीद बात अभी ये नहीं करेंगे कि बहुत नीचे जा रहा है। ठीक हो गया। तो अब हमें 2 इंडिकेशन चाहिए कि 4635 के नीचे मार्केट स्टे करे और कल मार्केट जो है वो आपकी एक और बीरिश कैंडल बनाए। ये होगी जी गोल्ड की बात। अब बात करते हैं बीटीसी की। बीटीसी 79,900 80,900 79,900 80,900 मिले, वहां से सेल करना है। बाय के लिए 76,900 से आपने बाय करना है। 77,600 से भी बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह करके आप बीटीसी में ट्रेड करेंगे। बीटीसी ने यार अभी थोड़ा सा ऊपर जाना है। बीटीसी में हिडन बेरिश डाइवर्जेंस भी है, बिल्कुल है। और गोल्ड की भी कुछ ऐसी इंडिकेशन हिडन है जो शायद आप लोग नहीं देखते, जो ये कह रहा है कि गोल्ड को और नीचे जाना है। गोल्ड अभी नीचे जाएगा, करेक्शन और लेगा। सही हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर यार आपको 66.70 मिलता है, तो वहां से आप बाय लाजमी कीजिएगा। 67.50 मिलता है, वहां से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं अब आपको 66.70 का कहता हूं, वहां से बाय करें। और ऊपर से जो है 69.70 और 69.70 और तकरीबन 68.90,
यहाँ से आप जो है सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये सिल्वर है, ये इस तरह गोल्ड है, इस तरह बिटकॉइन है। देखो सिंपोजियम है, जीडीपी भी आ जाई, प्राइस इंडेक्स भी, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स भी आया, सारा मिक्स था। अभी रात में भी गोल्ड थोड़ा जो है वो बीरिश हुआ। नोवेडा की जो है वो अर्निंग रिपोर्ट अभी मेंशन हुई थी, तो वो आई थी, तो वो रिलीज हुई थी, तो उसकी वजह थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। ठीक है, तो अब ये चीजें देखें, आज का दिन बड़ा अजीब था। DXY तो ऊपर जा रहा था, स्टॉक्स भी आज ऊपर गए, स्टॉक्स ने अच्छी रिकवरी दी है पिछले 2 दिनों में, और गोल्ड नीचे गिरा। क्यों? DXY की डिमांड बढ़ी, DXY मतलब डॉलर होगा तो स्टॉक्स बाय हो सकते हैं ना, तो उस लिहाज से DXY और डॉलर यानी कि जो डॉलर इंडेक्स है और जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े से ऊपर गए आज। और यील्ड जो है वो आज नजर आई हमें, 10 ईयर यील्ड हो या जो है 30 ईयर यील्ड हो, वो आज थोड़ी नीचे गई, लेकिन वो भी नीचे जा रही थी, गोल्ड भी नीचे जा रहा था। तो ये कभी कभार होता है, और ये भी मैनिपुलेशन होती है। समझ लें कि ये भी एक नई कहानी मार्केट में आने जा रही है, ये उसकी इंडिकेशन है। जब भी यील्ड और गोल्ड ऊपर जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन है, और जब भी वो इकट्ठे नीचे ही आ रहे हो, तो फिर इसका मतलब कुछ नया होने लगा, फिर मैनिपुलेशन हो रही है बैकएंड। ठीक हो गया। तो आपने देखें यार, ये चीजें हैं, ये समझनी पड़ेंगी आपको, मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट कोई इतना मजाक नहीं है कि आपने आया, आपने पैसा डाला और आप जो है वो अमीर तरीन हो गए। ये मार्केट आपको जो है सालों में अमीर करेगी, और गरीब करने में ये आपको दिन भी नहीं लेगी। ठीक हो गया। ये जो कहते हैं ना हमारा लॉस होता है, हमारा बड़ा लॉस होता है, 2 काम छोड़ दें, फ्री के ग्रुप्स छोड़ दें, और बगैर लर्निंग के ट्रेड करना छोड़ दें, आपका लॉस कभी नहीं होगा। आप लोग बगैर लर्निंग के ट्रेड करेंगे, आपका लॉस ही होगा मेरे भाई। ये लिखी पढ़ी और 100% ऑथेंटिकेशन से मैं बता रहा हूं, आपका लॉस आपकी किस्मत में तय है अगर आपने इस फील्ड को सीख के ना किया। आपका मुकाबला किनसे है? ओ भाई, बड़े इंस्टीट्यूशन से, बड़े लोगों से, वॉल स्ट्रीट से। वो कौन है? वो भाई साहब, वो दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं। आपके पास क्या है? आपके पास थोड़े थोड़े फंड्स हैं। आप कैंडल हिला ही नहीं सकते। आप कैंडल को हिला सकते हैं अपने फंड से? क्या कैंडल पैसा नहीं? वो हिला सकते हैं, क्योंकि उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। और आपके ये जो लोग हैं जो आपको गाड़ियां दिखाते हैं, ये जो आपको मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया, मैंने यहां से ये बनाया, तो भाई कभी सवाल उनसे करो कि यार आपको वॉल स्ट्रीट वाले उठा के क्यों नहीं ले जाते, कि वो कहें यार आप हमारे साथ ही आ जाओ, आपको तो कभी लॉस ही नहीं होता, आप इतने अमीर हो गए हो, हमें और अमीर कर दो, हम तो दुनिया के ट्रिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं। तो फिर ब्लैक रॉक वाले इनको क्यों नहीं लेके जाते? वैनगार्ड वाले इनको क्यों नहीं उठाते? जेपी मॉर्गन इनको उठा के ले जाए कि यार आप तो इतने बड़े ट्रेडर हो, तो आप तो हमें मजीद अमीर कर दोगे। तो फिर वो पागल हैं जिन्होंने सेटअप लगाए हुए। बेटा ये चीजें सोचने वाली हैं। जो व्यूअर्स हैं, इस चीज को सोचा करो यार, ये सब ड्रामेबाजी है। आपको खुद आना चाहिए, खुद आप ट्रेड करें तो आपको फायदा होगा। जिनके साथ आपने अटैच होना है, उनके स्किल्स देखें, उनकी झूठी जिंदगी, फेक लाइफ, फैंटेसिक लाइफ मत देखें। समझ आ रही बात? मैं भी आपको 10 गाड़ियों में बैठ के वीडियो बना के दे सकता हूं, लेकिन मैं तो काम से घर में बैठा हूं और आम सी आपको वीडियो बना के दे रहा हूं। मैंने तो कभी कोई इस तरह की चीज भी नहीं सोची, क्योंकि मुझे पता है यार, अपने आपके स्किल अच्छे होने चाहिए, आपकी जिंदगी एक प्रॉफिटेबल जिंदगी हो, एक वेल्दी लाइफ हो आपके पास, आप एक अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जिंदगी गुजार रहे हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इन चीज़ों से ज़रा निकलें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में मिलेंगे, और कल फिर मजीद सिंपोजियम के बारे में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।